हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज हम लेके आए हैं पार्ट 5। पार्ट 4 तक हम लोगों ने कर लिया था। पार्ट 5 जो है हम लोगों ने कल पार्ट 4 के क्वेश्चन किया था, जिसमें हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात की गई थी। यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम लोगों ने कल एक फॉर्मूला देख लिया था। क्या था फॉर्मूला डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए? A=mb²। यह आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए फॉर्मूला था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शन के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है हमारा, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B व्हेन B = 4, A = 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ A इज B = 2। तो यहाँ पर भी दो क्वेश्चंस हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल हम लोगों ने फॉर्मूला डायरेक्ट इनवर्स के लिए देख लिया था। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए आज हम क्वेश्चन देखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शन के लिए कैसे फॉर्मूला उसका बनेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है A=mb²। ठीक है, जो टर्म हमारा b है वो कहां पर होगा? वो इनवर्स में होगा। यहाँ पर a क्या है? यहाँ पर जो m है जो वो क्या है? एक कांस्टेंट है। m क्या है? m यहाँ पर एक कांस्टेंट है। वहां पर हमारा जो फॉर्मूला था वो A=mb था। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जो हमारा फॉर्मूला दे रखा है इनवर्सली प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है A=mb²। ठीक है, mb² हमारा फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है। अब हम वैल्यूज रख देते हैं। देखिए, पहले हम m की वैल्यू निकाल लें। तो a की वैल्यू 3 दे रखी है, a की वैल्यू 3 रख दी। m की वैल्यू हमें निकालनी है, b की वैल्यू कितना है? 4 का स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 का 3 रहेगा और ये हो जाएगा m, और ये हो गया 16। 4 का स्क्वायर यानी कि 4 × 4, तो ये हो गया 16। 16 की जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 16 × 3। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? m = आ गया 48। ठीक है, अब m = कितना आ गया? 48 आ गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को व्युत्क्रमानुपाती प्रोपोर्शनल ऐसे ही कुछ कहते हैं, देख लीजिएगा। तो m = 48 आ गई है वैल्यू। अब हम आगे क्या निकालना है? हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू निकालनी है और b यहाँ पर दे रखा है। b कितना दे रखा है? b 2 दे रखा है। फिर से हम वैल्यू लगाते हैं इसी फॉर्मूले में। तो a हो गया हमारे पास mb²। यहाँ पर a की वैल्यू हमें निकालनी है, b की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 2, और m की वैल्यू भी दे रखी है। m की वैल्यू कितनी हमने निकाली है? 48। तो 48 यहाँ रख देंगे। और b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2, और स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा? 2 2 सा कितना हो गया? 4। 4 से इसको कट कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई? a बराबर आ गया 12। तो a बराबर कितना आ गया? 12। इस तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसको भी स्टार बना लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन 2017 के आसपास पूछे गए थे। 18 और 17 में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्टली आप इनको सॉल्व करके इस तरीके से इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:8 if 30% boys and 35% girls get scholarship, find their ratio who do not get scholarship। यहाँ पर एक स्कूल का रेशियो दे रखा है, जहाँ पर लड़के और लड़कियां हैं, गर्ल्स और बॉयज दे रखे हैं, उनके रेशियोज दे रखे हैं 3:8। गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 3:8। तो सबसे पहले तो हम बॉयज और एक गर्ल्स लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों का रेशियो लिख देते हैं 3:8। दोनों का रेशियो कितना दे रखा है? 3:8। कह रहा है इफ 30% बॉयज एंड 35% गर्ल्स, 30% बॉयज और 35% गर्ल्स जो हैं जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है। अच्छा, जितनों को मिल रही है यानी कितनों को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे? टोटल 100% होता है। 100% में कितनों को मिल रही है? बॉयज में कितने परसेंट को मिल रही है? 30% को। तो 30 अगर माइनस कर दें तो कितना आ गया? यानी कि 70% बॉयज ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। ऐसे ही गर्ल्स निकाल लेते हैं। तो 100% - 35%,
जब 35 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 65, यानी कि 65% और 70% ये वो परसेंटेज है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। ठीक है, ये वो परसेंटेज है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। ठीक, अब आ जाते हैं कि इसका अगर हम 70% निकाल दें, ठीक है, और इसका हम 65% निकाल दें तो वाकई हमें क्या मिल जाएगा, हमें रेशियो मिल जाएगा। अब देखिए इसका 70% निकालेंगे तो कितना आएगा, आएगा 2.1 आएगा। इसका 70% आ जाएगा 2.1, और जब इसका 65%, 8 का 65% निकालेंगे तो आ जाएगा 5.2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.2। दोनों के पॉइंट्स देखिए, दोनों के पॉइंट्स के बाद क्या है, नंबर, जितने भी नंबर लिखे हैं वो बराबर नंबर्स हैं, तो यहाँ पर पॉइंट हटा दें। अगर दोनों के पॉइंट हटा दें तो कितना आ जाएगा 21:52। तो 21:52 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये 21:52 जो है वो हमारा क्या हो गया है, ये वो बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, ये उनका रेशियो आ गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ 3 कार्स इन द ratio of 1:3:5. What is the ratio amongst the times taken by these cars to travel the same distance? यहाँ पर आपको डिस्टेंस निकालनी है और डिस्टेंस का रेशियो निकालना है। ठीक है, हमारे पास दे रखा है स्पीड ऑफ द 3 कार्स इन द रेशियो, 3 कार्स की स्पीड का रेशियो दे रखा है हमें, एंड व्हाट इज द रेशियो अमंग द टाइम टेकन बाय दीज कार्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। ठीक, तो यहाँ पर हमें जो टाइम का रेशियो निकालना है, हमें यहाँ पर डिस्टेंस नहीं पता है, हमें केवल स्पीड पता है, तो हम इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, तो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ कौन कौन से नंबर हैं, 1, 3 एंड 5, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इनका 15। एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आ गया 15। ठीक, अब ये जो 15 आया है इसी को हम क्या कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं क्या, लेट डिस्टेंस, इसको हम डिस्टेंस मान लेते हैं। डिस्टेंस कितनी हो गई है हमारी 15 मीटर। ठीक है, इसको हम मीटर में मान ले रहे हैं कि हमारी डिस्टेंस, मीटर की जगह इसको किलोमीटर में मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसको मीटर किलोमीटर में, वो तो हमने माना हुआ है। तो हमने डिस्टेंस को मान लिया यहाँ पर 15 किलोमीटर में। आगे हमें क्या कह रहा है कि हमें टाइम भी नहीं दे रखा है, और हमें टाइम निकालना है, डिस्टेंस भी नहीं दे रखी है, सेम डिस्टेंस का ही है। तो डिस्टेंस हमने निकाल ली, स्पीड हमारे पास पहले से ही है। आपको फॉर्मूला पता है, एक फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और या टाइम इक्वल टू कह सकते हैं, अगर टाइम को इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस तरीके से ये, इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। अगर हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दें तो हम टाइम निकाल सकते हैं। हमारे पास 3 कारें हैं, तो एक कार ए, एक कार बी है और एक कार सी है। ठीक है, 3 कार यहाँ पर हैं, और तीनों को क्या करेंगे हम, उसका तीनों का टाइम निकालेंगे। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस की 15 है, स्पीड कितना है 1 स्पीड है। ठीक है, यहाँ पर इसका ऐसे ही इसका टाइम निकाल लेते हैं, इसका टाइम निकाल लेंगे। इसका टाइम कितना दे रखा है, इसका टाइम आ जाएगा 15/3, ऐसे इसका टाइम निकाल लेंगे 15/5। ठीक, इस तरीके से हम इनका सबका टाइम निकाल लेंगे। जब टाइम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और यहाँ पर जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 एंड 5, 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, तो कितना आ गया 3। तो ये आ गया आपका टाइम, ये टाइम का आ गया रेशियो, यही हमें निकालना था। ठीक है, क्वेश्चंस देखने में बड़े लग रहे हैं बस, लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं। बस थोड़ा सा एक दिमाग यूज करना है कि कैसे हम क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। क्वेश्चन को इजी बनाना और टफ बनाना अपने हाथ में है। हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, तीनों रेशियोज का एलसीएम ले लिया, जो रेशियो आया उसी को हमने डिस्टेंस मान लिया, दूरी मान ली कि हमारी कितनी है 15 किलोमीटर। इसका यूनिट का कोई इतना बड़ा रोल यहाँ पर है नहीं। ठीक, जनरली डिस्टेंस किलोमीटर में ले ली हमने। अब यहाँ पर हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वही फॉर्मूला हमने टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल दिया, तो टाइम इक्वल टू कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। वही वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो टाइम कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस सबकी सेम है,
देखिए क्या रहा है, सेम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सबकी सेम है, ठीक, लेकिन टाइम जो स्पीड है वो सबकी अलग अलग है। ये 1 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा है, ये 3 के और ये 5 के, तो कितना कितना टाइम लेगी, जाहिर सी बात है जो तेज चल रही है गाड़ी वो कम समय लेगी और जो हल्के चल रही है वो ज्यादा समय लेगी। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a 60 kg mixture contains a copper and zinc in ratio of 7:3. If 4 kg zinc is drawn out, find the new ratio of copper and zinc. जिंक और कॉपर आपको दिया गया है एक मिक्सचर के अंदर। इस जिंक और कॉपर दोनों मेटल हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको एक मिक्सचर के अंदर दी गई हैं और मिक्सचर में जो रेशो है दोनों का वो 7:3 है। अगर उसमें 4 केजी जो है जिंक निकाल ली जाती है तो पूछ रहा है कि नया मिक्सचर क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कॉपर का सिंबल क्या होता है और Zn का सिंबल क्या होता है। अगर नहीं भी पता है कोई बात नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको ये बेसिक चीजें जरूर पता होनी चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉपर को Cu बोलते हैं, ठीक है। कॉपर का सिंबल जो होता है वो Cu होता है और इसका जिंक का होता है Zn होता है, ठीक है। जिंक का जो सिंबल होता है वो Zn होता है। अब आपको यहाँ पर टोटल जो मिक्सचर दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 60 kg। जो मिक्सचर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 60 kg आपको मिक्सचर दे रखा है यहाँ पर। और कह रहा है कि कॉपर और जिंक को किस रेशियो में बांटा गया है, इसको बांटा गया है 7:7 एंड 3 के रेशियो में ये दोनों मिक्सचर्स हैं। अगर देखा जाए तो हम यहाँ से हमने जैसे कि अभी पीछे क्वेश्चंस किए थे कि हम एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेते थे तो हमें पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट कितना है। अभी हमें ये नहीं पता है कि कॉपर कितना है या हमारे पास जिंक कितना है, ये हमें कुछ नहीं मालूम। अभी हमें रेशियो में मालूम है कि 7:3 के रेशियो में है। अगर टोटल इनका कर दे तो टोटल रेशियो कितना हो गया, 10 रेशियो, और 10 रेशियो बराबर कितना हो गया, 60। अगर 10 रेशियो बराबर 60 है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए एक रेशियो की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 6। एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 6। जब 6 हो गई तो 6 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से हम क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 7 6 हो जाएगा 42, और यहाँ पे कर देंगे तो हो जाएगा 18, ठीक है। दोनों को टोटल करके देखिए 60 आ रहा है, ठीक। अब हमें पता चल गया कि कॉपर जो है वो इतना है और ये जो जिंक है वो कितना दे रखा है, जिंक जो है वो आपको 18 दे रखा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम 4 किलो, कितना केजी निकालने के लिए कह रहा है, कह रहा है 4 किलो जिंक निकाल लीजिए। जिंक निकालने के लिए कह रहा है, कॉपर निकालने के लिए नहीं कह रहा है। कॉपर को ऐसे छोड़ दीजिए। तो जिंक को हम 4 केजी निकाल देते हैं, 4 माइनस कर देते हैं तो कितना हो गया, ये हो गया 14। इसको तो कुछ चेंज ही नहीं किया तो ये तो यही रहेगा। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 14 के टेबल से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 14 3 जा एंड 14 1 जा, तो 3:1, यानी कि कॉपर और जिंक का जो रेशो आ गया वो रेशो कितना आ गया, वो रेशो आ गया है 3:1। कॉपर और जिंक का जो रेशो आया है वो आ गया है 3:1। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देयर आर द 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। The ratio of acid and water in the first container is 3:2, that in the second container is 7:3, and in the third container it is 11:4. If all the liquids are mixed together, the ratio of acid to water in the mixture, ये आपको निकालना है। We need to find out mixture will be, ये हमें निकालना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो लिया है, ये क्वेश्चन मैंने एक एमसीक्यू से लिया हुआ है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था और बहुत थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचा करिए कि क्वेश्चन मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो आप, और हिंदी में, आप हिंदी मीडियम के तो कैसे करेंगे, बट इट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर एग्जाम में जब आपके पास क्वेश्चन आता है ना तो वहां पे इंग्लिश को प्रेफरेंस पहले दी जाती है। अगर हिंदी में कुछ गलतियां भी है ना तो उसको फिर निगलेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन इंग्लिश में अगर सही लिखा है तो उसको करेक्ट माना जाता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये रेशियो और प्रोपोर्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने इसको क्लास में
मैंने शामिल कर लिया है कि चलो इस पे ऊपर वर्क करते हैं। तो हमारे पास जो रेशो दे रखा है, हमारे पास 3 कंटेनर हैं, एसिड और बेस के 3 कंटेनर हमारे पास हैं। एसिड है और वाटर है, एसिड है और वाटर है, 3 कंटेनर हमारे पास हैं। तीनों कंटेनर मैंने ऐसे लिख लिए हैं। तो पहले कंटेनर में है 3:2, लिख देते हैं 3:2। क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए, क्वेश्चन क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी आएगा इसका सोल्यूशन। आगे दे रखा है कि दूसरे कंटेनर में जो वैल्यू दे रखी है वो 7:3 दे रखी है। सारे वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखा करिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो लास्ट में अच्छे मिलते हैं तो उनको लास्ट में डाल दिया जाता है, ठीक। और 11:4 ये हमारे रेशो दे रखे हैं। तो ये 3 कंटेनर हमारे पास है, तीनों कंटेनर के रेशो हमने लिख दिए हैं। अब पहले सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, हमें एसिड और वाटर का रेशो निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें एसिड पता होना चाहिए और वाटर पता होना चाहिए। तो इंडिविजुअली हम वाटर और एसिड को निकाल लेते हैं। अगर हम एसिड को निकालेंगे, एसिड जिसको कहते हैं अम्ल कहते हैं, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर एसिड निकालेंगे तो एसिड कितना है, एसिड आ गया 3। और कितने में से निकाला जाता है, टोटल मिक्सचर से वैल्यू निकाली जाती है। जो भी वैल्यू निकाली जाएगी, अगर एसिड की निकालेंगे या वाटर की निकालेंगे, वो टोटल मिक्सचर से निकाली जाती है। तो एसिड की वैल्यू अपॉन टोटल मिक्सचर, ठीक है। टोटल मिक्सचर कितना होगा 3:5, ठीक है। इस तरीके से निकालेंगे, क्लियर। उसके बाद इसकी वैल्यू, एसिड है 7 और टोटल मिक्सचर कितना हो गया 10। एसिड है 11 और टोटल मिक्सचर कितना हो गया 15। जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा। एलसीएम देखिए, एलसीएम लेने के लिए जो ट्रिक्स हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, आप उनको देख लीजिए, ठीक है। आप मेरे चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको इसी तरीके से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, बहुत पहले की पड़ी हुई हैं, 2-3 महीने हो गए। अब यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 15। एलसीएम जब लेंगे तो 15 हो गया। इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 5 से डिवाइड करा, जो भी आएगा उसको यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी आएगा वो क्या करेंगे, एलसीएम यहाँ पर 10 भी है यार, यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक। जब इसको करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 इंटू 3 हो जाएगा 18, ठीक है। जब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करिए तो 3 टाइम्स में आएगा, तो 3 इंटू 7 आ जाएगा 21, ठीक। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में आ जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक। जब सबको ऐड करिएगा तो देखिए कितना हो रहा है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, 2 इसको दे दीजिए तो 20 बन जाएगा। 20 और 20 कितना हो गया 40 और 20 कितना हो गया 60 प्लस 1 61/30। तो एसिड की वैल्यू आ चुकी है 61/30 आ चुकी है एसिड की वैल्यू। अब हम वाटर की वैल्यू निकालेंगे। वाटर की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर के क्वेश्चन को इरेज करना पड़ेगा। वाटर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम इसी तरीके से हम वाटर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। वाटर की वैल्यू को भी ऐसे ही निकालेंगे, जैसे हमने एसिड को निकाला ऐसे ही वाटर निकालेंगे, ठीक। तो हमारे पास रेशियोज हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, सारी चीजें लिखी हुई थी, क्वेश्चन की अब जरूरत नहीं थी, ठीक। तो हमने वाटर निकालना है, वाटर निकालेंगे, वाटर जिसको पानी बोलते हैं। इतनी तो इंग्लिश पता होनी चाहिए भाई, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, कोई इंग्लिश मीडियम से नहीं, इंग्लिश से नहीं आया हूँ, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वैल्यू वाटर की दे रखी है 2, तो 2/5 हो गया, ठीक। यहाँ पर 3 है तो 3/ टोटल वैल्यू 10। यहाँ पर वाटर 4 है और टोटल वैल्यू, टोटल मिक्सचर कितना है 15। यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम वही आएगा 30 आ जाएगा। इसका एलसीएम भी कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 2 12, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 8। जब सबको ऐड कर लीजिए, देखिए ये तो पूरा बना देगा 20 और 29, यानी कि 29/30। वाटर की वैल्यू आ गई और एसिड की वैल्यू आ गई। हमें वाटर और एसिड का ही रेशियो निकालना है। हमें रेशियो किसका निकालना है, वाटर और एसिड का। तो एसिड और वाटर, ठीक है। नया जो मिक्सचर है उसमें एसिड और वाटर की हमें वैल्यू निकालनी है। तो वाटर, एसिड दे रखा है 61/30 और वाटर कितना है 29/30। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं।
ठीक है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 61:29। अगर ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, थोड़ा बड़ा था, और प्लीज इस पे फोकस करिए। और नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत ही छोटा और बहुत ही आप कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा तो नहीं है, पहले ये छोटा हुआ, पहले ये बहुत बड़ा हुआ करता था, अब इसमें थोड़े थोड़े जो चीजें हैं वो कम कर दी गई हैं, सबको अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं, कल हम चलेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर योर सेल्फ।